आज की कहानी है दोस्तों कढ़ी चावल। सरिता की 10वीं का रिजल्ट आ चुका था और उसने पूरे जिले में टॉप किया था। सरिता बहुत खुश थी और उसके माता पिता को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था। सरिता शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और उसका एक ही सपना था कि वह पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बने। लेकिन उसकी दादी हमेशा उसे घर गृहस्थी के गुण सिखाने पर जोर दिया करती थी। वह कहती थी कि बिटिया पढ़ाई लिखाई करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवार में कैसे रहना चाहिए वह भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो लड़कियां केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देती हैं, वो जब घर गृहस्थी संभालने की कोशिश करती हैं या ससुराल के सदस्यों के साथ असमंजस बिठाने की बात आती है तो वह घबरा कर टूट जाती हैं। तुझे हर क्षेत्र में मजबूत बनना है मेरी बिटिया। दादी की बात सुनकर सरिता बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती थी और उनसे घर गृहस्थी के गुण भी सीखने की कोशिश करती थी। सरिता की माँ उसकी पढ़ाई लिखाई करवाती थी। सरिता के बाबूजी उसके सभी जरूरतों को पूरा करते थे और दादी से उसे अच्छे संस्कार मिल रहे थे। देखते ही देखते सरिता बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज में बहुत सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते थे क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन सरिता अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई से भटकने नहीं देती थी। देखते ही देखते वह ग्रेजुएशन के अंतिम साल में पहुंच चुकी थी। एक दिन वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ कहने लगी, बेटी तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। सरिता ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ कहने लगी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का नाम सोहम है। अगले रविवार को वो अपने मम्मी पापा के साथ तुझे देखने के लिए घर आ रहे हैं। यह सुनते ही सरिता हैरान रह गई। सरिता अभी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, तभी उसके लिए सोहम का रिश्ता आया। इसलिए सरिता को इनकार ही करने लगी। लेकिन उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली कि पहले एक बार लड़के से और उसके परिवार से मिल तो लो। अगर तुम हाँ कहोगी तभी हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारी मौसी ने यह रिश्ता भेजा है तो हम उन्हें घर आने से ऐसे ही इनकार तो नहीं कर सकते ना। सरिता भी मन मसोर कर इस बात के लिए तैयार हो गई। तय समय पर लड़के वाले घर आ गए और जब उन दोनों को एकांत में बातचीत करने का मौका मिला तब सरिता ने तो सोहम से साफ साफ कह दिया कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है तो मैं अभी शादी नहीं कर सकती। सोहम कहने लगा कि शादी तो मुझे भी अभी नहीं करनी थी क्योंकि मेरी अभी नई नई नौकरी लगी थी। मैं सोच रहा था कि नौकरी करके थोड़ा बचत कर लेता हूँ, उसके बाद ही शादी करूँगा। लेकिन मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। उसने धीरे से कहा कि वैसे तो आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और उसके बाद मैं कोई जॉब भी करूंगी। यह सुनकर सोहम मुस्कुराते हुए बोला कि इस बात की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी माँ खुद एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं और वह खुद चाहती हैं कि उनकी बहू बहुत पढ़ी लिखी हो और नौकरी भी करे। वह तो जॉब वाली बहू ही ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारी मौसी तो रिश्ता लेकर आई हैं। उन्होंने बताया कि तुम अब बस पढ़ाई पूरी करने वाली हो और उसके बाद तुम भी जॉब करोगी, इसलिए हम तुम्हें देखने के लिए आ गए। वैसे तुम भी मुझे बहुत पसंद हो और भविष्य में तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, इतना वादा तो मैं तुमसे कर ही सकता हूँ। यह सुनकर सरिता बहुत खुश हो गई। अब उसके सपनों को कोई रोकने वाला नहीं था, तो भला इतने अच्छे लड़के के लिए वो इनकार कैसे कर सकती थी। जब दोनों एकांत में बात करके परिवार वालों के सामने पहुंचे तो दोनों ने इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी। इस बात पर दोनों के परिवार वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे दी। जल्दी ही दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई। सोहम की दादी बहुत खुश थी कि उन्होंने अपनी पोता बहू का मुंह देख लिया। उन्होंने अपने खानदानी कंगन पोता बहू को सौंपते हुए कहा, बहू मेरे पास एक खानदानी हार था और यह कंगन थे। अब हार तो मैंने तुम्हारी सास को दे दिया था, तो मैं तुम्हें यह कंगन देती हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझ लो। वह कंगन पाकर सरिता बहुत खुश हुई क्योंकि वह उस कंगन का मोल देखकर नहीं
बल्कि दादी का प्यार देखकर भावुक थी। घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जिस दादी की तबीयत खराब थी वह दादी भी बहू के आने के बाद से स्वस्थ होती चली गई। सरिता बहुत खुश थी और घर के काम संभालने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। उसकी सास मालविका जी रसोई के कामों में उसकी भरपूर मदद करवा देती थीं। उसके बाद ही वह स्कूल जाती थी। उसके बाद खाली समय में सरिता पढ़ाई लिखाई कर लिया करती थी और फिर दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती थी। शाम को भी दोनों सास बहू मिलजुल कर ही खाना बनाती थी। सरिता की एक ही आदत थी कि खाना बनाते समय वह घर वालों से पूछ पूछ कर खाना बनाती थी। कभी वह अपनी दादी सास से पूछ लेती थी, कभी अपने ससुर जी से पूछ लेती थी, तो कभी अपने पति से पूछ लेती थी। देखते ही देखते सरिता की शादी को 2 महीने हो चुके थे। वो रोज सभी से पूछ पूछ कर ही खाना बनाती थी। मगर एक दिन जब वह अपनी सास के पास पूछने गई कि आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा, तो उसकी सास कहने लगी, बहू 1 मिनट यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। दोपहर का खाना तुम बाद में बना लेना। सरिता अपनी सास के पास बैठ गई तो मालविका जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, बहू तुम हमेशा हमसे पूछने आती हो कि आज खाने में क्या बनेगा, लेकिन कभी तुमने अपने आप से पूछा है कि खाने में क्या बनेगा? यह सुनते ही सरिता हैरान रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, मुझे इस घर में आए हुए 2 महीने हो गए हैं और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आप सभी की पसंद का ही खाना बनाऊं, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे यही सिखाया था कि ससुराल में जाकर सभी के पसंद का खाना बनाना तो सभी लोग तुमसे खुश रहेंगे। इसलिए मैंने शादी के बाद कभी अपनी पसंद के बारे में सोचा ही नहीं। मालविका जी मुस्कुराते हुए बोली, हम औरतें यही तो गलती करती हैं। शादी के बाद ससुराल वालों के बारे में इतना सोचने लगती हैं कि अपनी पसंद और नापसंद को तो भूल ही जाती हैं। अच्छा चलो आज तुम मुझे बताओ कि तुम्हें खाने में क्या खाना है? सरिता कहने लगी, मम्मी जी, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है। मुझे ना कटहल की सब्जी, आलू के बैंगन का भरता, दाल तड़का, गाजर का हलवा। अरे मैं लिस्ट बनाने बैठूं तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। मालविका जी मुस्कुराते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन आज बताओ आज तुम्हें खाने का क्या मन कर रहा है? सरिता कहने लगी, मम्मी जी, खाना आप सभी की पसंद से बने वही अच्छा होगा। मुझे क्या खाने का मन कर रहा है वह जाने दीजिए। आप बताइए ना कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं? लेकिन मालविका जी कहने लगी, नहीं बहू, आज तो तुम्हें हमारी पसंद का खाना नहीं बल्कि अपने पसंद का खाना ही खाना पड़ेगा। और चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरी भी छुट्टी है। यह सुनकर सरिता खुश हो गई। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह कहने लगी, मम्मी जी, आज तो मुझे कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। यह सुनकर मालविका जी भी खुश हो गई और कहने लगी, चलो फिर आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पकौड़े वाली कढ़ी बनाकर खिलाती हूँ। सास की बात सुनकर सरिता चहकते हुए बोली, वाह मम्मी जी, तब तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो अपने मायके में अपनी माँ के हाथों के ही पकौड़े वाली कढ़ी खाई थी। उसके बाद तो ना तो मैंने कभी पकौड़े वाली कढ़ी बनाई और ना ही कभी खाने का मौका मिला। चलिए आज इसी बहाने आपके हाथों का स्वाद भी पता चल जाएगा। यह सुनकर मालविका जी भी मुस्कुरा उठीं। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर कढ़ी चावल बनाया और दोपहर के खाने में घर के मर्दों ने भी खाने की बहुत तारीफ की और सरिता भी आज बहुत खुश होकर खाना खा रही थी, क्योंकि आज उसे समझ में आया था कि वह इतने दिनों से ससुराल के बारे में सोच रही थी, तो ससुराल में भी सास उसके बारे में सोचती है। खाना खत्म होने के बाद मालविका जी ने बहू को अपने पास बुलाया और कहने लगी, देखो बहू, आज तुम्हें कढ़ी चावल खाकर मज़ा आया ना? ऐसे ही कभी कभार तुम खुद भी सोच लिया करो कि तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है और उस दिन अपनी पसंद की भी चीज़ बना लिया करो। रोज रोज घर में सभी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी खुद से भी यह सवाल कर लिया करो। सरिता ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा कि मम्मी जी, अब कभी कभी मैं यह सवाल खुद से भी ज़रूर पूछूंगी। तभी सोहम भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा, अरे
यह सास बहू कौन सी खिचड़ी पका रही हैं? मैं तो ऑफिस जा रहा था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर खाने पीने की बात चल रही है। देखो भाई, मुझे भी खाने पीने का बहुत शौक है और कभी कभार मेरी पसंद का खाना भी बनना चाहिए। उसकी बात सुनकर सास बहू दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी और मालविका जी कहने लगी, हाँ भाई, घर में जितने भी सदस्य हैं, बारी बारी से सबकी पसंद का खाना जरूर बनेगा। सोहम मुस्कुराते हुए ऑफिस जाने के लिए निकल गया और सरिता का मन भी एक अलग ही प्रकार के सुकून से भर उठा कि उसे कितना अच्छा ससुराल मिला है। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।